हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएपी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम एसएपी एमएम के बारे में जानेंगे, उसका डेमोसेशन लेंगे। लेकिन आपका एक क्वेश्चन आया होगा कि एसएपी एमएम का तो ठीक है, लेकिन एसएपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए हमें, राइट? तो हम पहले एसएपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फिर हम एसएपी एमएम के तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन अभी इसमें ना आप एसएपी में करियर करने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तो आप पहले वीडियो देख रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको एसएपी का नॉलेज थोड़ा सा चाहिए ना, इसलिए मेरा इंटेंशन है आपको बता दो थोड़ा सा। चलो, ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, डेमो सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम डेमो सेशन कंप्लीट करके वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले तो है कि एसएपी क्या है। तो एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ओके। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, ईआरपी। ओके, ईआरपी मतलब क्या? जो भी कंपनीज में मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करते थे कोई भी एंटरप्राइज में, तो उनको रिमूव करके एक ही सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें सब डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं, तो उसका है ईआरपी। ओके, देन अपना एसएपी। एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। तो एसएपी क्या है इसका फुल फॉर्म पता चल गया, लेकिन एसएपी एक अपना एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो एसएपी में क्या होता है, तो ये जो भी ईआरपी जो कंसेप्ट है ना, एसएपी सॉफ्टवेयर में ही उन्होंने दी है, ठीक है? इसका मतलब है एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ओके, चलो। सो अभी क्या होता है सब कंपनीज में, आपने मेरा पहले वीडियो देखा ही होगा एसएपी क्या है, ठीक है? उसमें मैंने ये बताया है, फिर भी थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा। तो हर कंपनी में ये डिपार्टमेंट रहते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना काम है, वो एक सॉफ्टवेयर में कर देते हैं, तो उसको रिमूव करके हमने एक ही सॉफ्टवेयर में सब डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो ला लिया, मतलब लाया, और वो थ्रू एसएपी में लाया हम मॉड्यूल के तौर पे, राइट? सो ये अपने मॉड्यूल है प्रोडक्शन प्लानिंग, एमएम, मटेरियल मैनेजमेंट, एचआर, क्यूए, फाइनेंस, एपएप, बेसिस, प्लांट मेंटेनेंस है, अरीबा है, ठीक है? अलग अलग है। सो इस केस में अभी प्रोडक्शन है, मत परचेस है, तो हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं परचेस पे। परचेस मतलब क्या? परचेस डिपार्टमेंट है वो एमएम मॉडल में इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इसका मतलब मटेरियल मैनेजमेंट में परचेस डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किया हुआ। तो इसमें ये जो मॉडल्स है, ठीक है, तो उसमें फंक्शनल और टेक्निकल मॉडल दो टाइप्स होते हैं। ये जो भी है मॉडल्स, ये फंक्शनल मॉडल्स है, कोर मॉडल्स है, राइट? और देयर आर टू मॉडल्स, एबैप एंड बेसिस, और उसको हम बोलते हैं टेक्निकल मॉडल। तो इसमें हमारा क्या होता है, कोडिंग वगैरह जो प्रोग्रामिंग वगैरह होता है उसमें एबैप होता है, और बेसिस में क्या होता है, जो भी अपग्रेड या इंस्टॉलेशन का जो भी पैचेस वगैरह होता है वो बेसिस में होता है। और देयर आर आल्सो टू टाइप्स, कंसल्टेंट एंड एंड यूज़र। ओके, कंसल्टेंट मतलब क्या? जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं, एसएपी इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जो भी आपको एरर वगैरह आता है वो रिजॉल्व करने का काम, जो भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? जो भी कंपनीज में जो सजेशंस देने हैं कंसल्टेंट लेवल पे, उसका काम रहता है कंसल्टेंट का। एंड यूज़र मतलब जो एसएपी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करने का काम एंड यूज़र करते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स, वो एक है कंसल्टेंट लेवल और एक है एंड यूज़र। सो इसमें परचेस मॉडल अपना एमएम में है, तो एमएम फंक्शनल कंसल्टेंट या ऐसे रहता है, एमएम फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है? तो ये हुआ है एसएपी का। तो बेसिकली विल सी परचेस में जो भी है अपना एमएम, सो एसएपी एमएम फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है? तो एक एसएपी एमएम कोर्स करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, यू विल बी बिकम एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट। तो अभी आपको इसमें एक क्वेश्चन आया होगा कि चलो हमने इस पे बात कर लिया, मॉडल पे बात कर लिया, ये फंक्शनल, टेक्निकल, हाँ ये चीज़ें होगी, लेकिन अभी ये एसएपी जानने के बाद आपको एमएम ही करना है, ये कैसे पता चल जाएगा आपको? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो ये डिसाइड करने के लिए मैं हूँ ना, तो चलो हम पर्टिकुलर एमएम के बारे में देखते हैं, ठीक है? और एक डिफरेंट वीडियो आएगा, उसमें आप सब मॉडल कौन 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 सा मॉडल कर सकते हो वो देख लेना आप वीडियो में, ठीक है ना? चलो, देन एमएम का मतलब है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है? और ये किससे लिंक है? परचेस डिपार्टमेंट से लिंक है। तो ये कौन कर सकता है? तो चलो, तो जिसका बैकग्राउंड है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल है, ठीक है,
और जो भी एज ए एंड यूज़र परचेस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एज ए परचेसिंग का, ठीक है, और कोई ये PRPO का यूज़ करता है, ठीक है, और बाद में यूज़ करके वो P2P साइकिल पे काम कर रहा है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई एंड यूज़र है, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। फिर फ्रेशर में सपोज आपका मैकेनिकल है या ऑटोमोबाइल है, सिविल है, ठीक है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो वो भी आप पे जा सकते हो, मटेरियल मैनेजमेंट में आपको ग्रास्पिंग के लिए अच्छा जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो परचेस में एज ए एंड यूज़र काम कर रहे हैं वो परचेस डिपार्टमेंट में पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और जो कि SAP यूज़ कर रहे हैं, वेयर हाउस में यूज़ कर रहे हैं, या कौन सी कंपनी में आप कुछ सुपरवाइजर लेवल पे हो और आप प्रोक्योरमेंट का काम कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो वो भी लोग कंसल्टेंट बन सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो जो कि बल्कि एंड यूज़र है ऑलरेडी, वो कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं। तो कंसल्टेंट मतलब हायर वर्जन हो गया, तो उसमें आपको नॉलेज बढ़ बढ़ के आपको मल्टी फंक्शनल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, देन अदर नॉलेज, टेक्नो फंक्शनल, ये बनते हैं, ठीक है। तो एंड यूजर टू कंसल्टेंट आपको एक स्कोप है, ठीक है। तो ये हो गया कौन कर सकता है, लेकिन इसमें और भी है। करके आपको क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो देखो, कौन सा भी प्रोजेक्ट रहे उसमें मॉड्यूल 99% रहता ही है। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाओ, वहाँ पे परचेसिंग एक्टिविटी रहती ही है। तो जिसमें परचेसिंग है उसमें SAP चाहिए, तो इसमें तो चाहिए ही चाहिए। तो होगा ही, ठीक है। तो आपको 10 आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट, ठीक है, 8-9 प्रोजेक्ट में आपको देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है वगैरह, तो उसमें भी थोड़ा सा यूज़ नहीं करते, लेकिन देखो सर्विस बेस्ड है तो उनको थोड़ा सा परचेसिंग तो लगेगा, स्टेशनरी वगैरह, तो का मॉडल का थोड़ा तो नॉलेज लगेगा उनको, तो उस केस में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलो अभी ऐसे पे डिसाइड करने के लिए अपने ठान ही लिया है, तो उसका सैलरी भी जान लो ना। तो देखो, एक्सपीरियंस इंटू 2 ये मार्केट स्टैंडर्ड है, लेकिन इंटू 3 भी मिलता है। 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 15 लाख का पैकेज भी मिल सकता है, ठीक है। 10 प्लस आपको एक्सपेक्ट करना ही है। 1-2 साल का है आपको तो फिर भी 4-4 लाख का पैकेज मिल सकता है। तो 2-3 साल के लोगों को हमारे ट्रेनिंग करने के बाद 6-7 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का पैकेज मिला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मॉड्यूल करने से मतलब कौन कर सकता है, क्या है, ठीक है, और स्कोप कितना है। आप पर्टिकुलरली फिर भी कंफ्यूज हो, ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको पूरा तरह से गाइड कर दूंगा। तो ये अभी हो गया थोड़ा अपना SAP का नॉलेज, ओके। सो अभी हम बनने वाले हैं SAP में फंक्शनल कंसल्टेंट, लेकिन कब? जब ये आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, लेकिन उसके लिए आपको डेमो चाहिए, राइट। तो ये डेमो सेशन हम आज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि SAP में क्या क्या होता है, सिलेबस क्या है, हम कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, या ट्रेनिंग करना है तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये पूरा डिटेल्स आपको इस सेशन में मिल जाएगा। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, ओके। सो अभी हम SAP का डेमो लेना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो अपने पास SAP का एक कोर्स कंटेंट रहता है, सिलेबस रहता है, तो इसमें हमारे ये चैप्टर्स रहते हैं, ओके। तो ये चैप्टर में हमारे कुल मिला के 25 चैप्टर्स हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, जो चैप्टर्स है सीक्वेंस वाइज डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये सीक्वेंस वाइज हमारा पूरा सिलेबस रहता है, ओके। और ये सिलेबस में जो जो भी चीज़ें हैं वो 100% डीप में जाके कंसल्टेंट लेवल पे हम सिखाते हैं। और कोई भी ट्रेनिंग कहाँ से भी ले रहे हो आप, तो आप इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको सपोज ये सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट में फटाफट से आप लिख दो, मैं आप ईमेल आईडी डाल दो, मैं आपको भेज दूंगा, ओके। सो इसमें क्या होता है, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा एक बैच था, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया था, मैं उसका एक शीट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो हम ये ऐसे शीट्स बना देते हैं, इसमें हम पूरा डिटेल्स इंट्रोडक्शन SAP जो भी है उसका हिस्ट्री वगैरह, चैप्टर बाय मतलब चैप्टर का जो भी डिटेल्स है पूरा हम उसके डीप में जाके सिखा देते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में देखो ये पूरा हमने डिज़ाइन करके रखा है, राइट। ये हम हर अलग अलग बैच के लिए अलग सा बना देते हैं। तो लाइव ट्रेनिंग रहेगा, तो इसमें आपको मिलना है। आप हमारे पास नहीं है, दूसरे कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको देना ही है, ठीक है। तो ये पूरे शीट में आपको हम समझाते हैं, राइट। देन
देखो ये सिलेबस है, सिलेबस में एक्चुअली जो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है अपना, ठीक है, वो कहाँ से लिंक है, परचेस से लिंक है, राइट। तो परचेस डिपार्टमेंट में जितनी भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो पूरे इसमें कवर है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, लेकिन बाद में उसका सेटिंग्स, ठीक है, जो मास्टर डेटा जो पूरा है वो लेते हैं। फिर इसका जो P2P साइकिल है यहाँ से स्टार्ट होता है, PR, PO में देखो इन डिटेल सब हम कंसेप्ट कवर करते हैं, करेक्ट। देन कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, इनवॉइस होता है, राइट। जो भी बाद में प्राइसिंग प्रोसीजर, रिलीज प्रोसीजर होती है, ठीक, फिजिकल इन्वेंट्री, आउटकाउंट डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमाइज परचेसिंग, CBP, MRP, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन चैप्टर है अपना। इंटीग्रेशन मतलब MM का मॉडल तो नॉलेज तो है आपके पास, राइट, मतलब MM का नॉलेज तो हो गया, लेकिन आपको अदर मॉडल का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का इंटरलिंक रहता है डिपार्टमेंट, राइट। सो इसमें आपको अदर मॉडल का नॉलेज चाहिए, तो MM का इंटीग्रेशन अदर मॉडल के साथ भी होता है, बराबर। तो आप जब भी लाइव प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए हम लाइव ट्रेनिंग में अपने ये प्रोडक्शन मॉड्यूल, वेयर हाउस मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस का इंटीग्रेशन भी अलग से लेते हैं, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर फंक्शन कंसल्टेंट, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फंक्शन कंसल्टेंट हो गया, लेकिन ऐसे पे टेक्निकल भी नॉलेज चाहिए ना आपको, तो मैं उस पर हम एक चैप्टर भी अलग से लेते हैं। मैं खुद ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मेरे को 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको पूरा नॉलेज देने का मिले मैं ट्राई करता हूँ। हम कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं चलाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई आप जाके एंड यूजर का ट्रेनिंग ना ले, कंसल्टेंट लेवल का ही ट्रेनिंग आपको मिलना चाहिए और आपका करियर होना चाहिए, यही हमारा फाइनल एम रहता है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो आपको टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा उसमें, ठीक है, टेक्निकल कंसेप्ट क्या होती है, कोडिंग क्या होता है, वो भी नॉलेज मिलेगा। बाद में डिस्कशन ऑन S/4HANA भी होगा, ठीक है, S/4HANA एक कंसेप्ट है, उस पर भी मैं वीडियो जल्दी बना के लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसमें भी हम एक चैप्टर लेने वाले हैं, और फॉर श्योर हम इंटरव्यू और रिज्यूम प्रिपरेशन करके लेते हैं। इसके अलावा हमारा चैप्टर मतलब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपका नौकरी लिंक्डइन प्रोफाइल बना के हम एक मॉक इंटरव्यू भी, आप 2 मॉक इंटरव्यू भी लेते हैं, और आपको जब तक जॉब नहीं मिलता है तब तक हम आपको ऑन कॉल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं खुद ही आपको कॉल में सपोर्ट करता हूँ, कभी भी मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कोई नहीं। तो ऐसे सिलेबस डिज़ाइन है, सिलेबस के हिसाब से हम जाते हैं। हर एक चैप्टर 2-2 घंटे का रहता है, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी लेते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं। तो थ्योरी मतलब कैसे रहता है, ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अभी परचेस रिक्विजिशन है, तो इसमें हम पहले व्हाट इज मीन बाय दिस PR, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना के पूरा थ्योरी हम पहले आधा घंटे में, 20 मिनट में हम कंप्लीट करते हैं, और ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल में हम जाते हैं, ओके। अभी दूसरा चैप्टर है हमारा PO, ठीक है, PO में भी हम सेम करते हैं, ठीक है। तो ये है एक लेवल पे डिपेंड रहता है कि आपको कितना नॉलेज देना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं कि आपको कितना नॉलेज देना है, आप कितना झेल सकते हो उसको, ओके। अभी जाते हैं चलो SAP में। ये हो गया अपना थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, ठीक है। देन बाद में जाते हैं हम SAP में। तो SAP में सपोज हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है, अपने पास लीजलाइन बेस्ड हाई स्पीड सर्वर है, किसको सर्वर चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसको सर्वर भी देंगे प्रैक्टिस के लिए। डेमो सर्वर है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो वैसे ही लाइव ट्रेनिंग आपको मिलेगा, आपको टीम्स या जूम कॉल किसी भी तरह मीडियम से आपको मिल सकता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ये सिस्टम है, ठीक है, ये SAP डेमो सिस्टम है, ठीक है। आपको जब इसका एक्सेस मिलेगा तो आप इसमें और थोड़ा सा स्टडी कर लेना, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, SAP सिस्टम है, मैंने इस पर लॉगिन किया, ठीक है। अभी PO, तो उसका एक टी कोड रहता है, ठीक है, ME239 मैंने टी कोड दिखा है आपको अभी ये, तो ये एक मेरा PO खुल गया, बराबर। लेकिन ये PO क्रिएट करने का काम, जो भी प्रोक्योरमेंट का काम है, ये कौन करता है, एंड यूज़र करता है, ठीक है। आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, इसलिए तो आप डेमो ले रहे हो। कंसल्टेंट का काम क्या होता है, देखो कंसल्टेंट का काम होता है कि इसमें जो फील्ड्स है, अभी इसको बोलते हैं फील्ड्स, ये भी फील्ड्स है ना, ये सारी, तो ये फील्ड्स है, इसको मैंडेटरी करना है नहीं करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप रहता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप कौन क्रिएट करता है, एरर मैसेज डालना है कौन डालता है, ये सब कंसल्टेंट डालते हैं, राइट। अभी ये PO का नंबर है, यहाँ पे PO का नंबर 4-6 से स्टार्ट क्यों हो गया, 5-6 से क्यों नहीं हुआ,
ये हमें पता हो मतलब पता नहीं होता है ना, तो ये काम कंसल्टेंट का होता है। इसको बोलते हैं नंबर रेंजेस। तो ये भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल एंड यूज़र का और कंसल्टेंट का बता देता हूँ। आप ज़्यादातर रहोगे, एक्सपीरियंस रहोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनने जा रहे हो। कंसल्टेंट आपका काम क्या रहता है, राइट? तो आपका काम रहता है, एक टिक कोड होता है SPRO, ठीक है? SPRO में एक प्रोजेक्ट रहता है IMG करके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन गाइड होता है। यहाँ पे आप पूरा उसका डिज़ाइन करते हो, SAP सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करते हो, करेक्ट? अभी आपने देखा ये PO है, राइट? मैं उसको एडिट करता हूँ। अभी या नया बना लेते हैं, चलो। नया PO क्रिएट करते समय अब हमने ये डिटेल्स डाल दिया, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा डिटेल्स डाल देता हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, ओके? अभी इसमें सपोज हम मटेरियल डाल देते हैं। अभी एक मटेरियल डाल दिया, एक प्लांट डाल दिया, राइट? तो अभी ये एरर मैसेज आ गया। तो ये एरर मैसेज कौन डिफाइन करता है, क्यों आ गया, ठीक है? तो इसका जो भी है, इसका बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, करेक्ट? तो अभी हम चलो एक पहले से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, MA239N, ठीक है? इससे ही हम एक कॉपी करके बना देते हैं PO। आपको पूरा पता चल जाएगा जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, तो आपको पूरा पता इसका चल जाएगा। तो अभी ये PO हम बना रहे हैं, बराबर? तो फिर भी ये अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी बोल रहा है, क्योंकि एक एरर मैसेज है, ठीक है? हमने इसमें अकाउंट असाइनमेंट डाला नहीं है, हम डाल देते हैं के, ठीक है? डिलीवरी डेट पास्ट बोल रहा है, हम इसका फ्यूचर का डाल देते हैं। चलो, एरर निकालना है सिर्फ हमें यहाँ से, ठीक है? अभी 5 कर देते हैं इसको। चलो, तो ये अपना ये PO बनने वाला है अभी, करेक्ट? अभी ये PO में सपोज मैं इस पे चेक करता हूँ, तो कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, कौन सी नहीं है। सपोज आपको यहाँ पे एक जाके एक रिक्वायरमेंट नंबर का फील्ड है, ये मैंडेटरी चाहिए, ठीक है? यूज़र को ये डालने के लिए चाहिए। आप तो PO क्रिएट करोगे एंड यूज़र, तो ये कन्फिग्रेशन कहाँ पे होता है? तो ये कन्फिग्रेशन होता है अपना इसमें कस्टमाइजेशन में, गाइड में। तो अभी चलो एक कन्फिग्रेशन करके देख लेते हैं, राइट? परचेसिंग में जाते हैं हम, यहाँ पे PO में जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे स्क्रीन लेआउट्स में, ठीक है? स्क्रीन लेआउट्स में अपना NB टाइप है, NBF, ठीक है? इसमें जाते हैं, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अभी कहाँ पे है, ठीक है? तो मुझे लगता है रेफरेंस डेटा पे रहेगा, राइट? अभी यहाँ पे देखते हैं रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग नंबर, इसको क्या करना है, मैंडेटरी करना है, रिक्वायर्ड एंट्री करना है। ये जो भी है ना, रिक्वायर्ड एंट्री करना है, तो इसके लिए हमें वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अभी इसको मैं बैक जाके सेव कर लूँ, तो ये कौन काम करेगा, एक कंसल्टेंट करेगा, बराबर? ये कंसल्टेंट लेवल का काम है, ठीक है? अभी मैं करूँगा तो मुझे एरर मैसेज नहीं देगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा है, मैं PO सेव करता हूँ, करेक्ट? सेव करता हूँ, तो मैंने PO सेव कर दिया, करेक्ट? अभी मैं फिर से ओपन करता हूँ, तो ये मेरा विदाउट रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग नंबर बन गया, बराबर है? लेकिन सपोज अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, मैं फिर से एक बार टिक कोड रन करता हूँ इसको, और अभी करने जा रहा हूँ, तो वो फील्ड मुझे पूछना चाहिए सिस्टम ने, क्योंकि वो हमने मैंडेटरी किया है। चलो फिर देखते हैं, ठीक है? अभी डाल दिया, देखो एंटर ट्रैकिंग नंबर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फील्ड हमें डालनी चाहिए। चलो मैं सेव करने जाता हूँ, नहीं सेव करने के लिए ऑप्शन देगा सिस्टम, एरर देखते हैं, यहाँ पे बोलेगा ट्रैकिंग नंबर एंटर करो। जब मैं ट्रैकिंग नंबर कुछ भी एंटर कर लेता हूँ ना, और मैं चेक कर लेता हूँ, तो अभी देखो एरर मैसेज चला गया हमारा, और हम PO सेव कर सकते हैं, बराबर? सेव का ऑप्शन आया, सेव कर दिया, ठीक है? अभी ये कौन सा PO बन गया, 4-6 वाला। अब ये सीरीज़ कहाँ पे होती है, चलो। तो जो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे करते हैं ना, यहाँ पे IMG पे, इसका मतलब है वो कंसल्टेंट लेवल का ट्रेनिंग आपको मिल रहा है, ठीक है? ये यहाँ से हम ट्रेनिंग मतलब देते हैं कि आपको कंसल्टेंट लेवल का नॉलेज मिलना चाहिए। कोई PO क्रिएट करना ये मतलब नहीं है। PO क्रिएट करना तो हर किसी को आएगा, आप सीख जाओगे, या आप एंड यूज़र हो तो आपको आता ही है,
राइट। लेकिन ये कस्टमाइजेशन करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, ये आपको आना चाहिए, ये आपको ट्रेनिंग में मिलना चाहिए। यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ट्रेनिंग, ठीक है। तो एसएपी एमएम में तो यही मैं पीओ पीआर का ही दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये आपको नॉलेज मिलना चाहिए, करेक्ट। अभी चलो नंबर रेंज का थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। मटेरियल मैनेजमेंट है, ये परचेसिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे पीओ जाते हैं, पीओ में देखो नंबर रेंज है, ठीक है। तो नंबर रेंज में यहाँ पे देखो ये नंबर सीरीज रहती है, राइट। तो ये नंबर सीरीज जो होती है ये हमारी 46 वाली है, तो ये 46 वाला है। तो ये 46 हमारे पीओ को आसान है। वो कहाँ आसान है आपको पता चल जाएगा ट्रेनिंग में। लेकिन यहाँ पे ये सीरीज मेंटेन होती है, जैसे आपकी आरटीयू की सीरीज होती है 1 2, मतलब जो भी है आपका बैरल रहता है, ठीक है। तो वो सीरीज रहती है, जैसे एसएपी में भी सीरीज रहती है विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। अभी देखो हम सपोज एक मटेरियल क्रिएट करने जाता है, ठीक है, MM01, ओके, टी कोड है। तो यहाँ पे देखो ये हम मटेरियल लाते हैं। अभी ये मटेरियल टाइप वगैरह ये करता कौन है क्रिएट, यहाँ पे ये करता है कंसल्टेंट, ठीक है। तो इसका भी टी कोड रहता है, ओके, इसका भी एक नंबर रेंज रहता है, इसका भी फंक्शनलिटी रहता है। तो पूरा आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगा, ओके। तो एसएमएम में क्या है, पर्टिकुलरली जो परचेस करते हैं, परचेस टू पे, प्रोक्यूर टू पे बोलते हैं उसको, P2P साइकिल, मतलब परचेस करने से हम मटेरियल का पेमेंट करने तक वेंडर को। तो हम कहाँ से करेंगे, वेंडर से। वेंडर कौन होता है, जो कंपनी को मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है। तो हम ट्रेनिंग कैसे लेते हैं आपको पता है, ठीक है। ये MMPP और HR QA FI एबैप बेसिस, ये जो भी मॉडल्स है, ठीक है, ये फंक्शनल और टेक्निकल में डिवाइड है। तो आपको पता है अभी फंक्शनल कौन सा है, टेक्निकल कौन सा है, राइट। तो अभी ये अपना हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्ट, मतलब ये SAPMM क्या होता है आपको पता चल जाए। ये हम ऐसे ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं, फिर अपने पास क्या है, हम ये जो भी है ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में अपलोड कर लेते हैं, राइट। ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है। फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग रहता है, जो भी वीडियो है जैसे मैं रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, वैसे ही हम यहाँ पे देते हैं ड्राइव पे, या आप वीडियो देख देख के प्रैक्टिस कर लेते हो। यहाँ पे जो भी शीट है, जो नोट्स हैं, वो रियल टाइम आपको मिलती है, राइट। तो ये ऐसे ट्रेनिंग आपको मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली रखा है हमने, कोई ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लेती है। और मार्केट में बहुत सारा एंड यूज़र का ट्रेनिंग मिलता है, अपना कंसल्टेंट लेवल का ट्रेनिंग कौन नहीं दे रहा है आजकल। थोड़ा बहुत दे रहे हैं लेकिन डीप में नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संभाल के ही, आप SAPMM में करियर करना चाहते हो तो रियल टाइम जिसको एक्सपीरियंस है उससे ही ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। कहाँ पे भी मत जाके आप ट्रेनिंग को पैसा दे के भर भर के बहुत ज़्यादा फी ले रहे हैं आज लोग, ठीक है। SAP में बहुत स्कोप है, लेकिन आपको ट्रेनिंग में नॉलेज मिलना ज़रूरी है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, ठीक है। तो आप हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप मुझे चाहिए तो कांटेक्ट करके आप मेरे से और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। और आपका SAP में आप करियर कर सकते हो, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन के लिए गाइडेंस चाहिए, वो भी मैं आपको दे दूँगा, अलग से वीडियो भी बना रहे हैं हम। चलो देन यहाँ पे ये अपना वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ऐसे वीडियो के लिए बने लगे रहिए हमारे साथ। जय हिंद।